शिव ही अंत है, आरंभ भी शिव। दुखों को मिटाने वाले, खुशियों का प्रारंभ भी शिव। तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है महादेव पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कभी कभी अपनी खुशियाँ सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से यहाँ खुश नहीं होता। अपनी कमियों पर भी नज़र रखो, हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। महादेव कहते हैं जीवन को समझने की कोशिश मत करो, बस जीवन को जीने की कोशिश करो, समझ आ जाएगा। जीवन एक किताब है और कभी कभी आप खुद को पन्नों में खोया हुआ पा सकते हैं, लेकिन धैर्य और सीखने की इच्छा के साथ आप अंततः सबसे खूबसूरत अध्यायों तक अपना रास्ता खोज लेंगे। महादेव कहते हैं जीवन की पहेलियाँ एक ही बार में सुलझने के लिए नहीं होती, वे धीरे धीरे खुलती हैं और अपने रहस्यों को उन लोगों के सामने प्रकट करती हैं जो समझने की अपनी खोज में लगे रहते हैं। याद रखें, जीवन के रहस्य को सुलझाने के लिए पहले आपको खुद के रहस्य को समझने की ज़रूरत होती है, और कभी कभी न समझना समझने की दिशा में पहला कदम है। भ्रम को गले लगाओ, क्योंकि यह ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। जिस दिन आप समझ जाओगे कि समझना क्या है, उस दिन जिंदगी की सभी रहस्यमयी बातें समझ में आएंगी। अपने जीवन के सवालों के बीच याद रखें कि स्पष्टता और समझ अक्सर जीवन के सबसे गहरे संघर्षों से उभरती है। याद रखें, जिस प्रकार एक मूर्तिकार पत्थर के निराकार खंड से एक उत्कृष्ट कृति को आकार देता है, उसी प्रकार आपके जीवन का उद्देश्य आपके सामने आने वाली अनिश्चितता से उभरता है। महादेव कहते हैं जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए, जब आपको लगे कि सब कुछ हाथ से जा चुका है, तो समझ जाना कि मैं आपको कुछ बड़ी सीख देना चाहता हूँ। उसकी ओर ध्यान दो और विश्वास रखो। जब आप जीवन में कुछ भी नहीं समझते हैं तो याद रखें कि हर नया दिन आपकी कहानी को फिर से लिखने और अपने रास्ते को फिर से परिभाषित करने का एक अवसर है। याद रखें, जीवन आपसे अनुभवों के माध्यम से, जिन लोगों से आप मिलते हैं उनके माध्यम से, चुनौतियों के माध्यम से और सुख और दुख के क्षणों के माध्यम से बात करता है, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा नई सीख सिखाती रहती है। जब आपको लगे कि आप कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं तो याद रखें कि विफलता भी प्रगति का एक रूप है। समझ की खोज में विफलता कोई बाधा नहीं है, एक सीढ़ी है। जब जीवन के मायाजाल में उलझ जाओ, जब कुछ भी अज्ञात लगे, तो याद रखो वो सुनने का समय होता है। यह परिस्थितियाँ आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है, तभी हम अपने आप को आने वाली जानकारी के लिए खोल पाएंगे। जिंदगी कभी कभी हमें सिखाने के लिए धैर्य के साथ चुप रहने को कहती है, इसलिए बस सुनो जब तक तुम समझ नहीं पाते। याद रखें, आपके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा को वो होती है जिसे आप बिना शब्दों के समझते हैं, क्योंकि जब आप खुद को खो देते हैं तब आपको अधिक कुछ समझने का अवसर मिलता है, और समझने के लिए कभी कभी सुनने की आवश्यकता होती है और समझ जाने के बाद विचार करने की। इसलिए जब आप जिंदगी में कुछ समझ ना पा रहे हो तो समझ जाइए, यह वो समय है जहां आपको अपने साथ समय बिताने और आपको समझने का सुनहरा मौका मिल गया है। इसका अर्थ है कि आप जिंदगी के हर अनजान सवाल को एक अद्वितीय अवसर के रूप में देखें और उनसे सीखें। महादेव कहते हैं समय एक मूल्यवान शिक्षक है, खास करके तब जब आपका सामना ऐसी स्थितियों या प्रश्नों से होता है जिन्हें आप तुरंत समझ नहीं पाते हैं। निराश या अधीरता महसूस करने के बजाय स्वीकार करें
कि समझ विकसित होने में समय लग सकता है। जैसे जैसे आप जीवन की यात्रा करेंगे, आप ऐसी बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करेंगे जिसे जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। सच्ची समझ तब आती है जब आप इसे जीने के लिए तैयार होते हैं। जिंदगी का हर पल एक सबक है और सीखने का एक मौका। जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, वैसे ही समय के साथ जीवन के सबक स्वाभाविक रूप से आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगे। याद रहे, जीवन का सही अर्थ और उद्देश्य अक्सर इसकी गहराइयों में छिपा होता है। जब आप भ्रम या अनिश्चितता के क्षणों का सामना करें तो निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी न करें। अपने अनुभवों की गहराई का पता लगाने के लिए अपना समय लें और आप अपनी महानता का पता लगा लेंगे। धन्यवाद।